नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। बायोलॉजिकल पार्क में करीब 5 महीने बाद फिर टाइगर की दहाड़ सुनाई देगी। यही सोचकर रणथंभौर से लाए गए बाघ T24 यानी उस्ताद की दिसंबर में मौत के बाद अब वहीं से खूंखार बाघ T104 को लाया गया। 6.5 साल के T104 को उस्ताद की तरह इंसानों की जान लेने पर जंगल से बाहर किया गया, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि टाइगर 104 की मौत हो गई और एक दिन पहले ही शिफ्ट किया गया था और अब यह हृदय विदारक खबर सामने आ रही है। टाइगर 104 के पोस्टमार्टम की बात भी सामने आ रही है। वन विभाग अभी तक पुष्टि नहीं कर पा रहा है। मीडिया की एंट्री भी बंद कर दी गई है। उस्ताद के बाद अब ये दूसरा टाइगर है जिसने बायोलॉजिकल पार्क में आखिरी सांस ली है। उस्ताद ने 4 लोगों की जान ली थी, जबकि T104 ने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उस्ताद की मौत के बाद से बाघों के मामले में बायो पार्क वीरान था। T104 को उस्ताद के ही एनक्लोजर में रखने की व्यवस्था की गई थी और उसे डिस्प्ले एरिया में भी नहीं रखा जाना था। बता दें कि बाघ के स्वभाव के अध्ययन के लिए बनी कमेटी ने T104 को उग्र और इंसानों के लिए खतरा बताया था। उसे फिर से खुले जंगल में छोड़ने से इनकार के बाद से T104 भिड़नाके के एनक्लोजर में कैद था। गत दिनों ही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA ने उसे सज्जनगढ़ बायो पार्क में शिफ्ट करने की मंजूरी दी थी। T24 को साल 2015 में उदयपुर लाया गया था। आखिरी 7 साल उसने यहां गुमनामी में बिताए थे। पिछले साल 28 दिसंबर को उसकी सांसें थम गई थी और इसके अलावा बायो पार्क में जिराफ को लाने की भी तैयारी है। इसके लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी की मंजूरी मिलने के साथ ही गेट नंबर 3 के पास प्रस्तावित करीब 1.25 हेक्टेयर पर केज बनना शुरू कर दिया गया है। वन विभाग यहाँ कई तरह के रेप्टाइल यानी सरीसृप और रात्रि चौरी छोटे वन्य जीवों को भी लाने वाला है। इसके लिए भी एनक्लोजर बनाने की तैयारी है। ये सभी काम होने और वन्य जीवों को लाए जाने पर बायोलॉजिकल पार्क देश और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। अभी यहाँ भालू, तेंदुए, लोमड़ी, जरक सहित कई प्रजातियों के वन्य जीव हैं। सोचा यह भी गया था कि T104 को यदि डिस्प्ले एरिया में लाया गया तो यह पर्यटकों को आकर्षित करेगा, लेकिन इससे पहले ही उसकी सांसें थम गई।